अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद इस तरह की चीज़ें कभी सामने नहीं आती। आप तक ये बातें हम पहुंचा नहीं पाते कि एक आम आदमी को किन किन हालात से गुज़रना पड़ता है। जो नियम और कानून आम आदमी के लिए बनाए गए हैं, जब वो पूरी तरह से उसको अडॉप्ट करता है, उसी के मुताबिक चलता है, उसके बाद भी अपने हक़ के लिए उनको हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं सुभाष कुमार की। फरवरी 2022 में सुभाष ऑटो ड्राइवर हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। शायद 4-5 महीने पहले ही ऑटो निकलवाया था इन्होंने। अब इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, इंश्योरेंस था और इनको लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, मैंने इंश्योरेंस करवाया है। इनके हाथ में रॉड भी लगा, बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ये इनके बाजू में रॉड है। उसके बाद ये जब इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं जनाब मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया था अपने ऑटो का, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, FIR है कंसर्न थाने की जिसने उस वक्त किया था। जो जो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने मांगे सब प्रोड्यूस किए। ये ड्राइविंग लाइसेंस है सुभाष का। ये इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस इन्होंने करवाई है, ये इंश्योरेंस करवाई गई है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कमर्शियल व्हीकल। ये वो इंश्योरेंस है और वैलिड है। उसके बाद ये सेल लेटर है ऑटो का, और उसके बाद ये RC है ऑटो की, क्योंकि जो ओरिजिनल RC है वो थाने में है, तो ये वो RC है। सब कुछ है इनके पास। जब इनसे कंपनी ने कहा कि आप सभी डॉक्यूमेंट ले आओ, इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। अब क्लेम लेने का जब टर्न आई तो उन्होंने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ आपके साथ एक आदमी और था, 2 आदमी थे, एक सुभाष था, एक और आदमी था, लेकिन ऑटो में तो एक ही आदमी अलो होता है, इसलिए हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अभी मैं सुभाष का ये इंश्योरेंस पढ़ रहा था। इस इंश्योरेंस में लिखा है कि जो इसमें पॉइंट बताया गया है, उसमें बताया गया है कि आपको जब एक्सीडेंट होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके साथ जो मेंशन किया है इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ऑटो में कितने आदमी बैठने चाहिए। हालांकि वो एक कॉलम होना चाहिए, ये सर पॉइंट वाइज होना चाहिए कि अगर ये शक्ल बनेगी एक्सीडेंट के दौरान तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ताकि जो आपका उपभोक्ता है, जो आपका कस्टमर है, वो इस बात से अनजान ना रहे। लेकिन आप ये सब नहीं लिखते हो। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि जब आपका एक्सीडेंट होगा आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो उस वक्त जो ऑटो है वो किसी गुड्स में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर तो आपके पास वैलिड लाइसेंस है, पूरा पक्का लाइसेंस है, तो फिर कोई आपने पीछे माल लोड किया ऑटो में तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास लर्नर है तो आपके पास गाड़ी में कोई भी गुड्स नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है और इसमें लिखी हुई। लेकिन कंपनी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अब सुभाष को ये कह रही है कि जिस वक्त लास्ट टर्म में जाकर जब सब डॉक्यूमेंट्स ने प्रोड्यूस कर दिए, वो कह रही है कि आपके पास जब एक्सीडेंट हुआ 2 आदमी थे, इसमें आपके साथ एक और आदमी था, इसलिए हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। लेकिन ये बात आपको यहां मेंशन करनी चाहिए थी। ये सुभाष साहब हैं। सुभाष जी, कब हुआ था एक्सीडेंट? सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था 9 फरवरी को। कितना नुकसान हुआ गाड़ी का? सर नुकसान 1,59,600 1,60,000 का। हाँ जी सर। आपको चोटें भी लगी थी? सर चोटें भी लगी हुई थी। अभी सर मैंने कम से कम भी सर तब से दौड़ रहा हूँ जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सर इन्होंने पहले तो मेरे को ये बोला कि आप मुझे जे कागज दीजिए। सर मैंने इनको हर एक कागज ला के दिया। फिर बोलने लगे FIR चाहिए, वो भी सर ला के दी मैंने। उसके बाद सर मैंने इतनी बार यहाँ पर आया, फिर मुझे बोलते हैं सर सिर्फ घुमाते हैं, बोलते हैं आप जो मर्जी करना कर लो। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? सर बोल रहे हैं आपके साथ 2 बंदे बैठे हुए थे। सर अभी मेरे साथ 2 और थे? एक और था बस। एक और था? हाँ जी। कौन था वो आदमी? सर वो आदमी था जिसका सामान था। अच्छा। सर हम उसको थोड़ी मना कर सकते कि अगर सर हमने कहीं जगह सामान लेना है, सर जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है कहाँ पर लेना है। कोई आदमी कहता है मैं साथ ही चलूंगा। हाँ जी। अच्छा, सर वही बात हुई थी। तो वो सर साथ में आए हुए थे। तो सर रास्ते में हमको थोड़ी पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। सर एक्सीडेंट हुआ मेरा और उसके बाद में 3 दिन कोमा में रहा। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ जी। लाइसेंस है? हाँ जी। RC है? हाँ जी। गाड़ी की फिटनेस है? हाँ जी सर। इंश्योरेंस वैलिड है? हाँ जी सर। FIR कॉपी है? हाँ जी सर।
सिर्फ लास्ट में क्या बोल रहे हैं आपकी आपके पास दो बंदे थे। एक आप थे, एक साथ और था। हाँ जी सर। तो आपने कहा नहीं जनाब, ये तो आपने कहीं मेंशन नहीं कि मुझे इस बात, आपको इस बात का इल्म था? हाँ। ये नॉलेज थी कि दो बंदे नहीं होने चाहिए? सर मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, ना ही इन्होंने मेरे को बताया था। सर जब मैं गाड़ी निकलवाने गया इन्होंने बिठाया मेरे को वहाँ पर, सर उस समय भी इन्होंने ये नहीं बताया मेरे को, बस यही बोला भैया आपका इंश्योरेंस, आपको कल को कोई भी दिक्कत हो जाती है आप ऑफिस में आके ये दोगे तो आपकी भैया दिक्कत हल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी मैंने कम से कम भी सर मेरे से चला नहीं जा रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 3 दिन मैं कोमा में रहा सर। उसके बाद भी बावजूद मैं सर जब ठीक हुआ उसके बाद मैं इनके ऑफिस में गया तो मैंने इनको बोला कि सर मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। सर बोलने लगे ये डॉक्यूमेंट दो वो दो। सर मैंने इनको हर एक डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं गया था सर 3-4 दिन पहले गया, इनको मैंने बोला हाँ सर मेरे को सर इंश्योरेंस दे दो। तो फिर बोलने लगे भाई आपका जो है इंश्योरेंस का क्लोजिंग कर दिया हमने। तो हमने बोला सर अगर क्लोजिंग किया तो उसका कोई तो कोई लेटर दो हमें। तो मैं सर जहाँ ये चीज़ मेंशन की है उसमें कि 2 बंदे बैठने से इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। सर उन्होंने जब बात कुछ नहीं कही, फिर मेरे को बोलने लगे आपने जो करना है कर लो जाके। तो फिर सर मेरे पास और कोई तो ऑप्शन नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। क्या हालात हैं घर के? सर घर के हालात ऐसे ही चल रहे हैं सर। 2.5 महीने हो गए मैंने सर, घर में जाना भी मुश्किल हो गया सर। बच्चों के सामने क्या शक्ल लेके जाऊंगा सर मैं? घर वालों को सर काम, पापा भी हैं सर, वो उनकी भी ओल्ड एज है सर। मेरी 6 बहनें हैं सर साथ में। सर इनके कैसे करूंगा मैं अपने बच्चों का पालन पोषण? हाँ जी सर। वाले आप ही हो? सर मैं ही कमा रहा हूँ अभी घर में। तो 2-2.5 महीने से आपको सर अभी कोई वो नहीं है चल रहा है सर मेरा। तो क्या सोच, आपका ऑटो कहाँ है अभी? सर ऑटो मेरा सर उन्हीं के वहाँ पर लगाया हुआ है मैंने सर, जो गैरेज है ना उनका बजाज वालों का सर, वहाँ पर ही लगाया हुआ है। इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अभी सर आप खुद ही बताइए सर हम क्या कर सकते हैं सर, कहाँ तक जा सकते हैं? इतनी यार सर जब दिक्कत। आप इंश्योरेंस करवाने गए थे उन्होंने कुछ कानून बताए थे आपको कि? कोई कानून नहीं बताया था उन्होंने सर मुझे। कोई बात नहीं की? कोई बात की थी उन्होंने सर। तो क्या बाकी सर अभी बिल्कुल मेरा सर कुछ नहीं चल रहा। बस मैं यही चाहता हूँ कि सर मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि कल को बच्चे सर स्कूल जाते हैं उनकी फीसें तक नहीं देने को सर जुड़ रही है। अभी फीसें कहाँ से दूंगा मैं? उसके बाद सर अभी मैं ये सोच रहा था चलो गाड़ी मेरी बन जाती तो चलो आगे मैं काम शुरू करता तो कुछ बनता सर। बच्चों का भी करना गया सर मैंने। तो आप क्या करोगे? वो तो मना कर रहे हैं सर। वो तो मना कर रहे हैं। मैं सर यही चाहूँगा कि बस मनोज सिन्हा साहब भी अगर सुन रहे हो तो मैं बस उनके साथ यही कहना चाहूँगा कि जो बजाज एयरलाइंस कंपनी वाले हैं सर ये ऐसा करते हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप ये करो वो करो। फ्रॉड तो नहीं होगा अगर तो वो ये बात कह रहे हैं तो 2 का रूल होगा। लेकिन ये इस रूल के बारे में आपको पता था? नो सर, इस रूल के बारे में हमें सर कुछ नहीं बताया गया उन्होंने। बस सर सिर्फ गाड़ी दी, बोलने लगे इंश्योरेंस करवाओ। अवेयरनेस नहीं लोगों को कि क्या क्या करना, पता नहीं था? सर पता नहीं था हमको कुछ भी। अब सुभाष के पास ऑप्शन मुझे लगता है कोई नहीं है। या तो हमेशा के लिए गाड़ी वहीं छोड़ दे, ठीक से करवा नहीं पाएगा, और सेकेंडरी ऑप्शन कोई है नहीं है। सुभाष ने कहा कि बजाज एलायंस वाले फ्रॉड कर रहे हैं। हम इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे क्योंकि ये नियम में ज़रूर होगा, ये नियम में होगा, आरसी में लिखा होगा कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, इसकी वो बात समझ आती है। लेकिन साहब आपको इस इंश्योरेंस पे जो आप इनको ये पेज का एक कागज़ का टुकड़ा आप इसको देते हो, आपको नहीं लगता पीछे जगह सारी खाली है इसमें? आपने एक जगह से प्रिंट है, यहाँ पर पॉइंट लिख दो आप। अगर एक्सीडेंट इस कंडीशन में होगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ताकि जब ये कुछ सामान लोड करते हैं, ऐसे कई और ऑटो ड्राइवर जब अपने ऑटो में सामान लोड करते हैं उनको ये नॉलेज हो, वो व्यापारी से बोले जनाब हम आपको अपने साथ नहीं बिठाएंगे क्योंकि रास्ते में अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो हमें क्लेम ही नहीं मिलेगा। ये नॉलेज अवेयरनेस है ही नहीं। तो मुझे लगता है इतनी शाही कंपनी वालों को, ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को ज़रूर वेस्ट करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, कि यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख दिए जाएं। पीछे बिल्कुल खाली है और यहाँ पे आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें ये बताया गया है, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे। मुझे भी पढ़ने के लिए इसमें मेरी नज़र तो अभी अच्छी है, लेकिन अगर कोई कमज़ोर नज़र वाला होगा तो उसको ऐनक लगाकर भी नहीं पढ़ा जाएगा। इतने छोटे अल्फाज में लिखा हुआ है कि जब एक्सीडेंट होगा तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास लर्नर होना चाहिए, लेकिन उस लर्नर की कंडीशन ये है कि आपके ऑटो के पीछे कोई माल ना हो, कोई गुड्स ना लोड हुआ हो। ये अगर आपने लिखा है तो बाकी भी लिख दो ना जनाब। ये पेज पूरा खाली है आपके पेज पीछे। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लिखा होता तो सुभाष अवेयर होता, सुभाष जैसे और ऑटो ड्राइवर अवेयर होते, वो ये गलती नहीं करते, ये रिस्क नहीं लेते। इनको पता ही नहीं है। अब सुभाष के पास ऑप्शन ये है कि या तो वो किसी से उधार लेगा, अगर कोई देगा इसको तो अपनी गाड़ी ठीक करवा पाएगा तो ठीक है, अगर नहीं करवा पाएगा तो फिर ज़िंदगी में क्या करेगा इसको भी नहीं पता, फैमिली का गुजर कैसे होगा वो इसको भी नहीं पता। मुझे लगता है ये रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की थोड़ी तो आंखें खुलें। वो इन इंश्योरेंस कंपनी से साफ साफ कहें जब कोई गरीब आदमी
खासकर जो ऑटो लेता है, जो अपने घर के अर्निंग के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करता है, तो उसके लिए जनाब उसको पूरी तरह से आप अवेयर किया कीजिए। अब सुभाष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी कहती है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।